दरवाजा अंदर से लॉक था और खिड़की भी अंदर से बंद थी। फिर भी पीजी के एक कमरे में राहुल की लाश मिलती है और किलर तो कभी रूम में घुसा ही नहीं था। उत्तर प्रदेश के कानपुर का एक लड़का जो कि नोएडा में एक प्राइवेट जॉब करता है, दिल्ली एनसीआर में एक पीजी रूम में अकेला रहता था। जब वो 1 फरवरी को ऑफिस नहीं पहुंचता है तो उसके कलीग्स उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राहुल की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। फिर वो 2 फरवरी को भी अपना ऑफिस नहीं पहुंचता है, उसके कलीग्स उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राहुल की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। उसके कलीग्स उसका हाल चाल लेने के लिए उसके पीजी तक पहुंच जाते हैं। जब पीजी जाकर उसके रूम के बाहर का गेट नॉक करते हैं, लेकिन अंदर रूम से राहुल का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। वो राहुल को कॉल तो करते हैं, अंदर रिंग भी बजती है, लेकिन राहुल उस कॉल को पिक नहीं करता है। तो उनको कुछ शक होता है, तो वो पीजी के ओनर को बुलाते हैं और पीजी का ओनर गेट को नॉक करता है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। तो पीजी का जो ओनर होता है वो रूम की डुप्लीकेट चाबी से ओपन करता है और देखता है कि अंदर राहुल सोया हुआ है। जब वो लोग राहुल के पास जाते हैं और चेक करते हैं तो पता चलता है कि राहुल अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये देख के पीजी ओनर और उसके कलीग्स दोनों ही हैरान हो जाते हैं और वो तुरंत ही पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस पहुंचती है। पुलिस देखती है कि रूम एकदम सेट है, ना कोई खून है, ना कोई टूट फूट है, ना कोई फाइट का कोई सीन दिख रहा है। पर लोगों के साथ साथ पुलिस भी पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है कि राहुल की जान कैसे गई। पुलिस राहुल को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस राहुल के फ़ोन को चेक करती है तो उसमें देखती है कि कुछ मिस कॉल है, कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज है और एक छोटा सा वीडियो नोट्स होता है, वीडियो क्लिप मिलती है, जिसमें राहुल बहुत ही धीमी आवाज़ में कहता है कि कल रात मुझे ऐसा लगा कि मेरे रूम में कोई है, कोई मुझे दीवार के पीछे से देख रहा है। और इसके बाद सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और उसमें पता चलता है कि राहुल की मौत जहरीली गैस की वजह से हुई है, जबकि राहुल के रूम में गैस का कोई सोर्स ही नहीं है। इसके बाद फोरेंसिक टीम राहुल के रूम की वॉल को स्कैन करती है तो पता चलता है कि बेड के पीछे एक छोटा सा वेंटिलेशन ग्रिल का एक होल होता है। उस होल के अंदर पाइप सेट होता है, मतलब गैस बाहर से भेजी गई। लेकिन अब सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात, राहुल के कमरे के अंदर बाहर से गैस किसने भेजी। अब इसकी जांच के लिए पीजी में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की, उसमें कुछ नहीं पता चला। फिर पीजी के पीछे जो एक और घर था उसके लगे सीसीटीवी कैमरे को जांच करते हैं तो वहाँ पर एक शख्स दिखाई देता है जिसे पीजी ओनर तुरंत पहचान लेता है। वो बताता है कि इस रूम में राहुल के आने से पहले जो लड़का रह रहा था वो है, और उस लड़के के हाथ में एक टूल बॉक्स होता है और एक गैस का सिलेंडर होता है। अब पुलिस उसी सीसीटीवी कैमरे की मदद से उस लड़के को पकड़ती है और उससे जब पूछताछ होती है तब वो अपना जुर्म कबूल करता है और कहता है मैंने अपना बदला लेने के लिए किया था और मुझे लगा था कि मैं इस केस में नहीं फंसूंगा क्योंकि मेरी प्लानिंग बहुत बेस्ट थी। अगर आपके कमरे का दरवाज़ा लॉक है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सेफ हो। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बाकी हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करें।